जिन्होंने राजस्थान का इतिहास पढ़ा है, जो राजस्थान प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो सब बिचौलिया के किसान आंदोलन से परिचित हैं। राजस्थान के भिलवाड़ा जिला मुख्यालय से लगभग 90 किलोमीटर दूर भिलवाड़ा कोटा मार्ग पर स्थित यह कस्बा वर्तमान में पत्थर व्यवसायियों का गढ़ है। पर्यटन की दृष्टि से और वर्षा काल में अपने मनोहारी दृश्यों के लिए विख्यात बिचौलिया और उसके आसपास का क्षेत्र इतिहास की गौरव गाथाओं को बयां करता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बिचौलिया के महत्व को अगर आंके तो यह एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से कई राजवंशों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बिचौलिया का इतिहास और किसान आंदोलन पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आने वाले बिचौलिया में स्थित मंदाकिनी मंदिर समूह, जिसे मंदाकिनिया महादेव भी कहते हैं। बिचौलिया की पनाहगाह रही किले की विशाल प्राचीरों के समीप शिव को समर्पित मंदाकिनिया महादेव मंदिर स्थित है। मंदाकिनिया मंदिर समूह में 3 मंदिर और एक जलकुंड है। मध्य प्रदेश की हिंगलाजगढ़ की मूर्ति कला और बिचौलिया के स्थापत्य में एक समानता दिखती है, जो परमार राजवंश के इतिहास का स्मरण कराती है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अनुसार राजकीय सहायता प्राप्त मंदिर में भिलवाड़ा जिले का 10वां स्थान है, जहां 399 मंदिरों को राजकीय सहायता प्राप्त होती है। सर्वाधिक सहायता प्राप्त मंदिर कोटा जिले में है, जिनकी संख्या 1888 है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामने की ओर महाकालेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके समीप ही हजारेश्वर मंदिर है। महाकालेश्वर मंदिर के पृष्ठभाग में उंडेश्वर महादेव स्थित हैं और इन दोनों के मध्य कोणीय भाग पर एक विशाल जलकुंड है। मंदिर के नामकरण में देशित शब्दों और मेवाड़ी बोली का प्रभाव प्रतीत होता है। मूर्ति का स्वरूप बड़ा होने से उसे महाकाल कहा है। सहस्त्र शिवलिंग एक शिवलिंग पर होने से उसे हजारेश्वर कहा है। गहराई में स्थित गर्भगृह के शिवलिंग को उंडेश्वर कहा है। मंदिर में स्थित शिलालेखों से जानकारी प्राप्त होती है कि 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ। मंदिर पर ध्वज, आमलक, कलश, शिखर और शंख, अंतराल, महामंडप, अर्धमंडप, अधिष्ठान, जंघा, ग्रीवा है, जो नागर शैली और उसकी उपशैलियों का मिश्रण है। नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। राजस्थान में नागर शैली की कई उपशैलियों के मंदिर हैं, जिन्हें मूलतः एकायतन शैली, पंचायत शैली, महामारू शैली, जैसे गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर स्थापत्य शैली कहा जाता है। इसके साथ ही कच्छपात शैली के मंदिर भी राजस्थान में हैं। एकायतन में मंदिर एक ही देवता को समर्पित होता है और पंचायत में मुख्य देवता के साथ 4 किनारों पर 4 अन्य देवताओं के छोटे बड़े मंदिर होते हैं। इस विशाल मंदिर के स्थापत्य और मूर्ति कला में मध्यकालीन भारतीय मंदिर निर्माण के वे सभी लक्षण विद्यमान हैं, जिनके लिए मध्य भारत की स्थापत्य कला की श्रेष्ठता जानी जाती है। सभी मंदिर और प्रतिमाएं बलुआ पत्थर की बनी हुई हैं। शैव धर्म में लकुलीश संप्रदाय से संबंधित महाकालेश्वर मंदिर अन्य दोनों मंदिरों से सबसे प्राचीन है, जिनमें 2 गर्भगृह तथा प्रवेश मंडप के द्वार के दोनों ओर पार्वती और गणेश की प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह के द्वार में प्रयुक्त वास्तुशास्त्र, साहित्य एवं परंपरागत तरीके से उत्कीर्ण कलाकृतियों का विवरण लोक रुचिकर है। प्रवेश मंडप के अंदर दोनों तरफ भगवान शिव की लकुलीश प्रतिमाएं रखी हुई है। मंदिर के सभा मंडप में नंदी की अपूर्ण मूर्ति है। नंदी की इस तरह की विशाल मूर्तियां झालरापाटन के चंद्रमौलेश्वर मंदिर और भिलवाड़ा जिले के मैनाल मंदिर समूह में भी है। महाकाल मंदिर में सभा मंडप के सामने अर्धमंडप है तथा गर्भगृह के ललाट चौखट पर सुंदर मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर सुंदर लता शाखा, स्तंभ शाखा और चंद्रशिला है। गुप्तोत्तर काल में मूर्तिकला निर्माण अपनी पराकाष्ठा पर था, जिसकी पुनरावृत्ति इस काल में शिल्प में देखी गई है। तदनुसार मंदिर के आंतरिक और बाहरी भागों पर प्रतिमाएं पतली, आकर्षक तथा देवी प्रतीत होती हैं। ये मूर्तियां वास्तविक, गतिशील तथा आकर्षक हैं। इन मूर्तियों में अष्टदिक्पाल, सुरासुंदरी, रत्न प्रतिमाएं, विद्याधर, गंधर्व हैं। सिंह के अलावा अश्व, वराह, सूक,
तथा नरव्याल की मूर्तियां भी। महाकालेश्वर मंदिर के ऊंचे शिखर के सामने मंदिर समूह का हजारेश्वर मंदिर है। राजस्थान के 12 जिले में स्थित काकोनी में खुले में रखे विशाल सहस्त्रलिंग और मध्य प्रदेश के नीमच जिले में स्थित कुकड़ेश्वर के सहस्त्रमुखेश्वर महादेव के शिवलिंग भी इसी भाव से प्रेरित हैं। मंदाकिनी मंदिर समूह प्राचीन समय की शिल्पकला, मंदिर वास्तुकला तकनीकी का एक सफल उदाहरण है। मंदिरों में वितान, जामेती तथा पुष्प अलंकरण से सुसज्जित है। मंदिर का निर्माण समतल भूभाग पर किया गया है। मुखमंडप, महामंडप, अंतराल तथा गर्भगृह का प्रावधान है। मंदिर समूह के शिखर के अंत में एक नालीदार चक्रिका अर्थात तश्तरी है, जिसे आमलक कहा जाता है, और उस पर एक कलश स्थापित है। यह नागर शैली के मंदिरों में सर्वत्र पाई जाती है। मंदिर परिसर में स्थित जलकुंड का आकार वर्गाकार है, जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। नदी, तालाब, कुंड, बावड़ी जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र स्थान पर या धार्मिक वास्तु स्थल के पास होना पुराने जमाने में आवश्यक समझा जाता रहा है। जलाशय के भीतर छोटे छोटे देवस्थान बने हुए हैं। देश की प्राचीन धरोहर को सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। इन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें, यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल धरोहर है। पहला मंदिर हमने देखा था महाकाल मंदिर, दूसरा हजारेश्वर मंदिर, अभी तीसरा महादेव का मंदिर है जिसे उंडेश्वर महादेव कहते हैं। उंडेश्वर इसलिए क्योंकि ये काफ़ी गहरे हैं और लोकल राजस्थानी और मेवाड़ी भाषा के शब्द में गहरे को ऊंडा कहा जाता है, इस वजह से इनको उंडेश्वर महादेव को नाम दिया गया है। ये सारे मंदिर समूह 11वीं से 13वीं शताब्दी के हैं। अब हम देखेंगे उंडेश्वर महादेव मंदिर की वो अनमोल कलाकृतियाँ, वो अद्भुत सौंदर्य, ये सभा मंडप, ये प्रवेश द्वार और गर्भगृह। इस वक्त हम हैं उंडेश्वर महादेव के गर्भगृह में। उंडेश्वर महादेव के गर्भगृह में आप देख सकते हो कि शिवलिंग पूर्ण रूपेण जलमग्न है और लगभग वर्तमान में 2 फीट पानी के अंदर है।